बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों। और मैं आपको करेले बनाना सिखाऊंगी। मीठे तो कह नहीं सकती कि मीठे करेले बनाना सिखाऊंगी। कड़वे कड़वे करेलों को कैसे मज़ेदार और डिलीशियस बनाया जा सकता है। मज़ेदार और मीठे करेले आप अपने खुलूस और मोहब्बत से ही बना सकते हैं कि जितनी प्यार से आप हांडी को पकाएंगे। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं करेले बनाना। आग मैंने जला ली है, कढ़ाई को मैंने अच्छे से अब कर लिया है, तपा लिया है, ताकि इसमें जब मैं ऑयल डालूँ तो वो अपनी तपाहट से ना ऑयल को फ़ौरन से गर्म कर दें। ऑयल डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 कप मैंने इसमें ऑयल हो गया अभी अच्छे से गर्म। करेलों को मेरी सास ने अच्छे से धो के ड्राई करके दे दिया है, ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म कर दी है। बंदे को गुस्सा चढ़ा हो ना तो करेलों में ना बंदा अपना ना गुस्सा से ही निकाल सकता है। जितनी ज़ोर ज़ोर के कुट कुट के इनका पानी निकालना पड़ता है ना, तो इनको ना अच्छे से इनका पानी ड्राई कर लिया है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये खाने में भी इतनी टेस्टी लगते हैं। अब मैंने चेक कर लिया है घी गर्म हो गया है कि नहीं। चले जी, ऑयल हो गया अच्छे से गर्म। अभी भी मैंने इसमें ना इन कड़वे करेलों को ना ठोक दिया है बिस्मिल्लाह पढ़ के। चले जी, अभी इनको ना फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से ना इनकी जो करवाहट है थोड़ी और कम हो जाए। 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए हैं, सॉरी गंढे ले लिए हैं। ये बड़ा रुलाते हैं कसम से, मेरी आंखों में तो मोटे मोटे आंसू आ गए। कट लिया है, करेलों ने कलर चेंज कर लिया है। तो अभी इनको थोड़ी सी और कसर है और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो देखें जब और खूबसूरती से इनका कलर चेंज हो गया है। और देखिए जी, अब ये ना इनको फ्राई करने के बाद ना इनको मैंने निकाल लेना है। ये हो गए अच्छे से फ्राई। किसी भांडे में इसको अलग से निकाल लें, ऑयल नहीं निकालना, इसी ऑयल को मैंने यूज़ करना है। कोई बंदा यार इतनी महंगाई है, कुछ तो बंदा बचत करे ना। अभी नहीं, इसी ऑयल में मैंने ना कट्टे हुए गंढे डाल दिए हैं, ताकि इनको भी बेचारों को सेका सूखा लग जाए। और सालन बनाते हो यार बहुत मुश्किल है वीडियो शूट करना, 7 छोटे से बच्चे के। एक टांग मेरी किचन में और एक इसको हूटे माटे करने पड़े मुझे। प्याज भी बेचारे आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग चेंज कर रहे हैं। जैसे हम गर्मियाँ आ गई अब हमारे रंग चेंज हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। 2 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट लिया है और हरी मिर्चें ली हैं, ये बिल्कुल कड़वी नहीं है, इसलिए मैंने ना 5-6 हरी मिर्चें काट ली हैं। टमाटर ज़रा मैंने ज़्यादा लिए हैं, बड़े लार्ज साइज़ के थे। और देखिए जी, प्याज़ों ने भी कलर चेंज कर लिया है फाइनली। तो अब मैंने इनमें ये सारी चीज़ें सुट दूँगी, मतलब डाल दूँगी प्यार से ही। तो अब इनको ना अच्छे से भून लेंगे। साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, ताकि टमाटरों के पानी के साथ ही ना ये स्पाइसेस अच्छे से ना कुक हो जाएंगे। नमक हस्बे टेस्ट डाला है, ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि करेलों को ना नमक के साथ धोया हुआ होता है। इसमें डाल दी मैंने 1 चम्मच हस्बे टेस्ट। इसमें मैंने सुरख मिर्च और हल्दी डाली, और कोई ज़्यादा मैंने स्पाइसेस नहीं इसमें डाली, बिल्कुल सिंपल ही, क्योंकि गर्मी है यार, बिल्कुल ना नॉर्मली बंदे को ना स्पाइसेस खाने चाहिए। फिर मुझे आना पड़ा, हाय अल्लाह मैं की करा, मेरी कुड़ी रोई जावे। पहले मैंने सोचा मैं ना वीडियो को स्किप कर दूँ, मैं कहा नहीं अभी वीडियो बना ही लूँ, पीछे रह क्या गया है। खैर अभी देखें मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। अब फ्राई किए हुए मैंने फटाफट से इसमें करेले डाल दिए हैं। 2-4 मिनट अभी इनको अच्छे से मैंने ना कुक कर देना है, ताकि ना स्टीम से सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाएं, हिल जुल के ना सारा कुछ रल रुल जाए। तो बस स्पाइसेस भी मैंने ज़्यादा नहीं डाले इसमें, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं है, अच्छा है। और टमाटरों की वजह से ना ये ज़रा जूसी से करेले बन गए हैं। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं तैयार। अभी इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया सब्ज़, ताकि खुशबू के लिए आए। और देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप करेले हो गए तैयार। उम्मीद करती हूँ थानू मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इन्हू देखो तो इन्हू फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।